टीटीपी आतंकियों ने पाकिस्तान की आर्मी पर भीषण अटैक कर दिया है। टीटीपी ने घात लगाकर इस हमले को अंजाम दिया, ऐसा दावा किया गया है तालिबान की तरफ से। 12 इलाके में छापेमारी के लिए गई थी पाकिस्तान की आर्मी। हमले में पाक आर्मी को भारी नुकसान हुआ है। जो खबरें सामने आ रही हैं वो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। तालिबान के इस हमले में पाकिस्तान आर्मी को खासा नुकसान हुआ है, ऐसी खबरें। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, अल्लाहु अकबर। ढेर शुक्र माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी आर्मी को किस तरीके से झटका लगा, एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि टीटीपी के सामने ये पाकिस्तानी सेना के जवानों के सरेंडर की ये तस्वीर जरा देखिए। टीटीपी की जबरदस्त फायरिंग के बाद कैसे सरेंडर कर दिया। पाक आर्मी के जवान हाथ उठाकर सरेंडर करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से अब ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है और घात लगाकर हमले का जो दावा किया गया उसकी ये पहली तस्वीर आपके सामने। 12 में रेड के लिए पाक आर्मी गई थी और वहीं जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया ये तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं खैबर पख्तूनख्वा में किस तरीके से झटका लगा, जहां लगातार हो रही इस फायरिंग के बाद पाक आर्मी की तरफ से भी सरेंडर कर दिया गया। और एक और बड़ी खबर है पाकिस्तान में तालिबान की सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर। जी हां, टीटीपी ने, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के साला रजई में सैन्य अड्डे पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी आर्मी का ये सैन्य अड्डा, जिस पर अब तालिबान का, या ये कह लीजिए सीधे सीधे तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कब्जा हो चुका है और अब यहां पर टीटीपी के आतंकी काबिज हो चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी का यह सैन्य अड्डा, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, यहां पर पाकिस्तानी आर्मी के जवान नहीं बल्कि टीटीपी के आतंकी नजर आ रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर है, क्योंकि अब टीटीपी ने पाक के बाजोर पोस्ट पर भी कब्जा कर लिया है और पाक के बाजोर पोस्ट पर जिस तरीके से तालिबानी झंडा लहराया उसकी ये तस्वीर देखिए। ये सैन्य पोस्ट से बड़ी संख्या में हथियार जब्त किए जाने को लेकर भी खबर सामने आ रही है। तो अफगानिस्तान सेना का प्रचंड प्रहार, पाकिस्तानी सेना में मचा हुआ है हाहाकार, और जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो इसकी गवाही दे रही हैं। कुल मिलाकर तालिबान इस वक्त पाकिस्तान पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है इन बॉर्डर इलाकों पर। किसने सोचा था कि पाकिस्तान के जो सैन्य अड्डे हैं उन पर तालिबान कब्जा कर लेगा। अफगान सेना और टीटीपी के साथ पाकिस्तानी सेना की जंग चल रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान डूरन लाइन पर यह भीषण फायरिंग देखने को मिल रही है। अफगान सेना और टीटीपी लड़ाकों को दरअसल बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। खैबर पख्तूनख्वा के साला रजई में पाक मिलिट्री बेस पर उन्होंने कब्जा जमा लिया है। पाकिस्तान के महत्वपूर्ण बाजौर पोस्ट पर भी तालिबान का कब्जा हो गया है। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा के खुर्रम जिले में ही तालिबान ने हमलों को अंजाम दिया है और कब्जे से पहले अफगानी सेना के साथ साथ तालिबान की भीषण फायरिंग की तस्वीरें भी सामने आ रही है। आपको बता दें, तांग जिले के आर्मी कैंप पर भी तालिबान के हमले को लेकर खबर बड़ी है, क्योंकि हमले में पाकिस्तान के 19 सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। अब अफगान सेना और टीटीपी डूरन लाइन पर बारूदी बदले को लेकर ही समेत बड़ी खबर है। बिल्कुल, और दक्षिणी वजीरिस्तान में भी तालिबान का हमला हो रहा है। दरअसल वजीरिस्तान सेंटर पॉइंट बनता नजर आ रहा है। अब पाकिस्तानी सेना के एक पोस्ट को यहां पर तबाह कर दिया गया है। दक्षिणी वजीरिस्तान में 3 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। हालांकि वजीरिस्तान में अब तक पाकिस्तानी सेना की 17 चौकियों पर कब्जे का भी दावा किया जा रहा है और तालिबान ने अब वजीरिस्तान के कई गांवों पर जिस तरीके से कब्जा कर लिया है, किस तरीके से ये अब पाकिस्तान के लिए दोहरा संघर्ष है, इसी को लेकर एक्सपर्ट से समीर बड़ा सवाल।
बिल्कुल, दो मोर्चों पर, दो फ्रंट्स पर वॉर का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त पाकिस्तान को। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी सर हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट महेश सचदेव हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रुप कैप्टन डी.के. पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, और इरशाद अहमद खान साहब नेता हैं PMLN के, पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत इरशाद साहब आपसे ही करेंगे। कहां तो आप लोग ये उम्मीद जता रहे थे अफगानिस्तान में तालिबान का शासन होगा तो टीटीपी के साथ कुछ समझौते हो जाएंगे, आतंकी हमले टीटीपी बंद कर देगा, लेकिन यहां तो आपकी सैन्य चौकियों पर, आर्मी की पोस्ट पर टीटीपी का कब्जा हो गया। वहां पर टीटीपी के टेररिस्ट हाथों में हथियार लेकर नाच रहे हैं। बहुत शुक्रिया समीर। मैं ये कहूंगा, सुबह सुबह आपको अच्छा बोलते तो बहुत अच्छा होता, मेरी सुबह भी अच्छी होती, आपकी सुबह भी अच्छी होती। देखिए, जिस तरह के आपने नक्शा पेश किया, जैसा कि मैं समझता हूँ इतनी गोलीबारी नहीं हुई जितना सोशल मीडिया और हिंदुस्तान के चैनल्स के थ्रू पाकिस्तान को इस तरह दिखाया जा रहा है कि जैसा कि खुदा न खास्ता तालिबान पाकिस्तान के अंदर घुस गए। ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। चंद 20-25 लोग थे जो शरपसंद हैं, जो अनासिर हैं, जो खित्ते का अमन बर्बाद करना चाहते हैं। उन लोगों ने कोशिश की पाकिस्तान के अंदर चौकियों पे हमला करने की, मेरी पाक आर्मी के जवानों पे हमला करने की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पाक आर्मी के जवानों ने मुकाबला किया और उनके मिशन को निस्तो नाबूद करके उनकी चौकियों पे कब्जा किया। पहले तो मैं ये बताऊं, जो सच है वो दिखाइए खुदारा। इरशाद साहब, अभी हमने एक सच दिखाया जिसमें पाकिस्तानी आर्मी के जो जवान थे, सुनिए ना, पाकिस्तानी आर्मी के जवान बाकायदा सरेंडर करके जा रहे हैं टीटीपी के आतंकियों के साथ। वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कहिए तो फिर से दिखा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं इतनी गोलीबारी नहीं हुई जितना कि सोशल मीडिया और उससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है खित्ते के अमन को। देखिए, अगर पाकिस्तान का अमन बर्बाद होता है तो इसका मतलब खित्ते का अमन बर्बाद होता है, हिंदुस्तान का अमन बर्बाद। देखिए, मैं तो ये देख रहा था आज, मैं बड़ा हैरान हुआ कि आपने हिंदुस्तान का एक मैप बनाया और उसमें आपने शो किया कि काबुल और अफगानिस्तान हिंदुस्तान के करीब है। देखिए, आपके कहां से करीब है? हाँ, आपने अपने दहशतगर्द तैयार किया, आपने काबुल में इन्वेस्टमेंट की, काबुल में खूब जम के आपने तबाही मचाने की कोशिश की कि पाकिस्तान को तबाह कर देंगे वहां से मिलकर के, इन लोगों से, ख्वारिज के साथ मिलकर के, दहशतगर्दों के साथ मिलकर के। मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरी फोर्सेस, मेरी आर्मी इतनी मजबूत, इतना प्यारा पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं हमेशा ये कहता हूँ और ये देखते जाइए आप, ये जो कुछ होता है। देखें, आपने कुछ अर्से पहले इमरान खान की पार्टी को भी दिखाया कि वो मुल्क तबाह कर देंगे, मुल्क के टुकड़े हो जाएंगे। इरशाद साहब, तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। अगर आप TV9 भारतवर्ष देख रहे होंगे तो वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तालिबान ने, टीटीपी ने, खास बात यह है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है आर्मी की पोस्ट पर, और आपके जवान जो हैं पाकिस्तानी आर्मी के, वो सरेंडर करके उनके साथ जा रहे हैं। समीर, आपने जो इंट्रो में दिखाया कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, खुदा ना खास्ता ऐसा कभी आपकी जुबान, खुदा ना करे, वो उस जुबान पे राख जो पाकिस्तान के खिलाफ बोले, जो पाकिस्तान के खिलाफ टुकड़ों की बात करे। हमारे लिए भी ये हैरत की बात है इरशाद साहब कि पाकिस्तान जो है वो कैसे सरेंडर कर रहा है तालिबान के आगे, और मतलब तालिबान पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान बड़ा से बड़ा होने के लिए बना, पाकिस्तान इंशाअल्लाह तरक्की के लिए बना, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए बना, पाकिस्तान हुक्मरानी के लिए बना, पाकिस्तान महकूम बनने के लिए नहीं बना। और दूसरी बात यह है कि आप चाहते ये हैं कि हम अफगानिस्तान से दूर लड़ाई करें और लोगों को मारें। पाकिस्तान कभी भी सर, आप जो बातें कह रहे हैं ना, उसमें बस आप ये इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि क्या वाकई बलोच आर्मी के साथ तालिबान का ये साथ अब पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बन गया है। एक सीधा सवाल था इन तस्वीरों के आधार पर, इसका जवाब आप अभी तक नहीं दे पाए। नहीं, मैं उसका भी जवाब दूंगा कि जो ये चंद शरपसंद अनासिर, मैंने कहा चंद शरपसंद अनासिर जो दहशतगर्द हैं, उनको उनके कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया गया और पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। आप देखते जाइए ऐसा ऐसा। मैं तो ये कहूंगा, आओ मिलकर के, मैं हमेशा आपके चैनल पे ये कहता हूँ, आओ मिलकर के खित्ते का अमन मजबूत करें, आओ मिलकर के दहशतगर्दों को मारें, ना कि दहशतगर्दी फैलाएं, ना कि दहशतगर्दों के लिए हम बात करें। हम दहशतगर्दों की जुबान और गर्दन तोड़ें, उनकी जुबान खींच दें, उनके अरे ये सारी बातें तो हम आपको कब से समझा रहे हैं, सालों हो गए ये बताते बताते कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। आप समझने के लिए कहां तैयार हैं? हम समझे हुए हैं, हम खित्ते का अमन लाएंगे वापस इंशाअल्लाह। खित्ते से बिल्कुल दहशतगर्दी को खत्म करेंगे
और जब तक दहशतगर्द खत्म नहीं होंगे पाकिस्तान सुकून से नहीं बैठेगा, क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है बहुत ज्यादा। और आप पता नहीं क्यों खुश होते तब हैं। तो आपको अपनी ही सरजमीन पर कई एयर स्ट्राइक्स करनी पड़ेंगी। चतुर्वेदी साहब क्या कहेंगे? इरशाद साहब बहुत ज्यादा संजीदा हो गए अचानक से दहशतगर्दी के खिलाफ। समीर, जो आदमी अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करता वो कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकता, वो उसमें सुधार नहीं ला सकता। आतंकवाद का जो केंद्र है वो पाकिस्तान है, और आज से नहीं, पिछले करीब 20-30 साल से वो सब आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है। और जब तक ये नहीं सोचेंगे जिसने आतंकवादियों को पाला है, आतंकवादियों ने एक दिन उन्हीं को डिस्ट्रॉय किया है, ये लेसन है, और वो नहीं सीखेंगे तो यही होगा। अब आप देखिए जो सच्चाई है, इन्होंने क्यों निर्दोषों के ऊपर एयर अटैक किया, किस लिए, और बिना सोचे समझे 49 निर्दोषों को, निहत्तों को मार दिया। अगर आपने कोई संदेश देना है तो मिलिट्री टारगेट्स पे किसी रीजन के साथ संदेश देना है, और जब तक आप ये नहीं सोचेंगे, आप वॉर फ्रंट को और दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे आतंकवाद के लिए, और खुद अपने घर में किसने इतने 9/11 के आतंकवादी को किसने शहीदी हुई थी? पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पास वो उसको वहां पे रखा हुआ था। तो ये सब चीजें सच्चाई से सामना इनको करना पड़ेगा, तब जरूर सर सच्चाई से सामने की बात कर रहे हैं। जो तस्वीरें इस वक्त सामने, ये तो इन्हें भी रूल आउट कर रहे हैं।